अब बॉर्डर से कैसे पार हो रहा है? बॉर्डर पर भी तो चेक करने वाला आदमी है, वहाँ कोनो भगवान थोड़े बैठा हुआ है। क्या तो ये सरकार में बैठे हुए सरकार क्या कर रहे हैं? सारे के सारे भ्रष्ट हैं और नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उनके जो 5 गो IAS हैं वो बिहार में सरकार चला रहे हैं। लोकतंत्र का जो मुखिया है वह सरकार नहीं चला रहा है। जो अफसरशाही है वो सरकार चला रहे हैं और वही मालिक हैं। कौन किसका कहाँ ट्रांसफ़र होगा, किसका कहाँ पोस्टिंग होगा, किस शर्त पर होगा, ये सारे चीज़ को डीलिंग वही 5 गो IAS। दूसरी तरफ जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का कहना है कि भाई हम आएंगे और 1 घंटे में शराबबंदी के कानून को हटा देंगे। दूसरे तरफ हिदायत रहेगी कि कोई शराब पीने के बाद कोई ऐसी घटना न घटे, कोई ऐसा ऑकरेंस न हो जिससे आपको पीना भी महंगा पड़ सकता है। बिहार के लोग 45 बरस कांग्रेस के भी राज को देखा, 15 बरस के लालू जी के राज को भी देखा, नीतीश जी के भी 20 बरस के राज को देखा और अब नेता कम कह रहा है, जनता ज़्यादा कह रही है कि बिहार में बदलाव। सच सुनिए और सच सुनिए से मैं हूँ राजीव और आज मैं पहुँचा हूँ लालगंज विधानसभा क्षेत्र में 124। जैसे कि हमारे साथ विद्याभूषण जी है, उम्मीदवार है लालगंज विधानसभा क्षेत्र से। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा लालगंज का लाल लोग कहते हैं कि लालगंज में क्या अभी तक चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। मेरे साथ विद्याभूषण जी हैं, मैं इनसे कुछ जानूंगा। और कल जो प्रशांत किशोर जी का कार्यक्रम होने जा रहा है लालगंज विधानसभा में, तो जन सुराज के पार्टी के हमारे साथ भावी उम्मीदवार है, मैं इनसे कुछ बात करूंगा। आप लोग सर स्वागत है। सर सुनिए, आपका भी स्वागत है। अच्छा, कल जो कार्यक्रम होने जा रहा है लालगंज विधानसभा में, सुने हैं कि प्रशांत किशोर जी का आने का संकेत है, क्या कह रहे हैं? 23 अगस्त को संध्या 4 बजे प्रशांत किशोर जी जन सुराज के सूत्रधार और संस्थापक हैं, आ रहे हैं। हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके आम जनता में प्रचार प्रसार किया है कि भाई आप आए, प्रशांत किशोर जी के जन संवाद को सुने और सभा को सफल बनाएं। अच्छा, तो इस बार क्या लगता है, जैसा कि इस बार बिहार में एक मुहिम चल रहा है जो बिहार बदलाव यात्रा, ये बिहार बदलाव कैसा बिहार और कैसे बदलेगा बिहार, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बिहार के लोग 45 बरस कांग्रेस के भी राज को देखा, 15 बरस के लालू जी के राज को भी देखा, नीतीश जी के भी 20 बरस के राज को देखा और अब नेता कम कह रहा है, जनता ज़्यादा कह रही है कि बिहार में बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि एक ही उनको देखते देखते जो आए थे जिस दिन ये लोग, उस दिन जो थे और लास्ट दिन में जब उनको हटाया गया तो उसी तरह से हटाया गया जब किसी को दरवाजे पर से भगाया जाता है, तो उसी तरह से जनता भगा देगी उन लोगों को, प्रशांत जी को गले लगा लेगी। अच्छा, ये कहाँ का सच्चाई है जो इंसान जो पार्टी का सबसे वरिष्ठ आदमी हो और पार्टी में संकेत देता है कि बिहार में मैं दारू को चालू कर दूंगा, ये कहाँ का सच्चाई है आप बताइए? लोग कहते हैं, महिलाएं कहती हैं कि दारूबंदी बिहार में सफल है, लेकिन इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और बिहार के नागरिक को इसके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बिहार में सबसे पहली बात कि शराबबंदी का कानून है। बिल्कुल, शराबबंदी है नहीं, होम डिलीवरी में शराबबंदी का कानून है, होम डिलीवरी चालू है। जहाँ तक आपने सवाल किया औरतों को, तो जो मेहनत कश मजदूर हैं, जो 400 रुपया पहले कमा के लाते थे, अगर सही शराब मिलता था तो 100 रुपये का शराब पीने के बाद भी अपने घर के चलाने के लिए 300 रुपया बचा के ले आते थे। अब तो स्थिति हो गई है कि 100 रुपये का शराब 400 में मिल रहा है। आदमी कमाता है, उधर से पी खा के निशा में झूले तो चल जाता है, घरे सूझ जाता है, उसको परिवार का चिंता नहीं रहता है। इसलिए परिवार ज़्यादा दुखी है शराबबंदी से। ये आप लोगों की सोच में अगर कहीं से है
तो इसको सुधार कर लीजिए कि शराबबंदी उचित है। दूसरे तरफ जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का कहना है कि भाई हम आएंगे और 1 घंटे में शराबबंदी के कानून को हटा देंगे। दूसरे तरफ हिदायत रहेगी कि कोई शराब पीने के बाद कोई ऐसी घटना न घटे, कोई ऐसा ऑकरेंस न हो जिससे आपको पीना भी महंगा पड़ सकता है। अच्छा, एक चीज़ देखा जा रहा है कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन बिहार खुला शराब एकदम खुलेआम बिक रहा है। होम डिलीवरी, फ़ोन पर दारू का सप्लाई हो रहा है। लेकिन वैसे में अभी एक गरौ सराय थाना क्षेत्र में घटना आया है, जो शराब से भरी हुई ट्रक बरामद हुई है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये शराब कहाँ जा रही है? जब बिहार में लोग कहते हैं कि बिहार में जब गाड़ी क्रॉस करती है तो बिहार बॉर्डर पर इसका चेकिंग नहीं चलता है, तो बिहार से कैसे बॉर्डर से कैसे क्रॉस कर जाता है, माल चला आता है बिहार में? भैया इसका जवाब तो नीतीश जी दे सकते हैं। रही बात शराबबंदी की, तो पूरे बिहार के 38 जिलों में कोई ऐसा ज़िला नहीं है, कोई ज़िला को भी छोड़ दीजिए, कोई ऐसा थाना नहीं है जहां शराब से जुड़ा हुआ 5000 मुकदमे नहीं दर्ज किए गए हों। अब बॉर्डर से कैसे पार हो रहा है? बॉर्डर पर भी तो चेक करने वाला आदमी है, वहाँ कोनो भगवान थोड़े बैठा हुआ है। क्या तो ये सरकार में बैठे हुए सरकार क्या कर रहे हैं? सारे के सारे भ्रष्ट हैं और नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उनके जो 5 गो IAS हैं वो बिहार में सरकार चला रहे हैं। लोकतंत्र का जो मुखिया है वह सरकार नहीं चला रहा है। जो अफसरशाही है वो सरकार चला रहे हैं और वही मालिक हैं। कौन किसका कहाँ ट्रांसफ़र होगा, किसका कहाँ पोस्टिंग होगा, किस शर्त पर होगा, ये सारे चीज़ को डीलिंग वही 5 गो IAS कर रहे हैं। अच्छा, अभी वर्तमान में एक चीज़ देखा जाए कि लालगंज विधानसभा के जो अभी स्थानीय विधायक हैं उन पर काफ़ी सारा आरोप लगते हुए आ रहा है। इसके प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? भैया आरोप कौन लगा रहा है? जनता लगा रही है। जो आपको चुना है। तो आप अगर जनप्रतिनिधि बने हैं, जनता ने जो आपको वोट देकर जिताया है, वो हिसाब अगर मांग रहा है तो उस क्या गलती कर रहा है? आपने कोई काम तो किया नहीं है। आप कहीं एक काम बता दीजिए जो काम किए हों। खुद विधायक जी के घर पर आप जाइए, विधायक जी के घर पर जो जाने का रास्ता है उस रोड को का वीडियोग्राफी करते आप जाइए, आपको खूब मिलेगा कि जो अपने घर को नहीं ठीक कर सकता है वो जनता के घर को क्या ठीक करेगा? तो क्या जब साल में हर साल विकास आता है सरकार के तरफ से क्षेत्र का विकास करने के लिए, वो सारे पैसे घोटाले हो जाते हैं, क्या होता है इसके बारे में? इसका हिसाब तो विधायक जी देंगे ना। इसका हिसाब लेगा कौन, तो वो देंगे कैसे? ये जनता ले लेगी चुनाव में। अभी राइट टू रिकॉल तो है नहीं। हम अगर किसी को मत देकर जिता दिया तो रिकॉल का नियम है नहीं। रिकॉल का भी नियम प्रशांत किशोर जी लाने वाले हैं। अच्छा, जनता का सुंदर राज, इसके बारे में हमारे ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? भाई जन सुराज नाम है, जन सुराज का माने होता है जनता का सुंदर राज। अब जनता का सुंदर राज क्या आएगा? जब पलायन बंद हो जाएगा, बेरोजगारों को यहीं रोजगार मिलेगा। आज पलायन के चलते जो पलायन में मजदूर गए हैं उनके बच्चे सही से पढ़ नहीं पा रहे हैं, शिक्षा हो नहीं रही है। तो जो और पढ़ेगा नहीं तो फिर मजदूर बनना है। अनपढ़ तो कोई कलेक्टर बन नहीं सकता है। इसलिए जो 5 हमारे मुद्दे हैं, पलायन बंद हैं, वृद्ध लोगों को, आज हम प्रशांत किशोर जी के हल्ला करने का नतीजा है कि 400 से 1100 हुआ है। वरना प्रशांत किशोर न आते तो 400 देता कि 1400 देता कि वो घोटाला कर जाता। विकल्प के अभाव में आप बिहार की जनता जी रही थी। एक तरफ महागठबंधन, दूसरे तरफ एनडीए अपना साफ चेहरा दिखा के लोगों को लूट रही थी। आरजेडी को मौका नहीं मिल रहा था। अच्छा, इसी बीच में पलट के अपना नीतीश जी पलटी मार रहे थे।
पलटी मारने में केवल नीतीश जी दोषी नहीं है, उसमें आरजेडी और ये सब मोदी अमित शाह ने कहा 2023 में कि भाजपा के दरवाजे नीतीश कुमार के लिए हमेशा बंद हो चुके हैं। तो जनता कह रही है कि दरवाज़ा तो बंद हुआ, छिटकिली लगाना भूल गए अमित शाह, इसलिए फिर उनके घर में घुस गया। अच्छा, मैंने एक चीज़ में बिहार में ये काफ़ी दिनों से सुनते हुए आ रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ अब देखा जाता है बिहार में लालू जी का सरकार था तो लोग कहते थे बिहार में एनडीए सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार कि बिहार में जंगल राज की सरकार है। जब आप देखा जाए कि नीतीश कुमार का सरकार आया फिर भी लोग कहते हैं कि बिहार में जंगल राज की सरकार है। ये कब तक चलते रहेगा हमारे बिहार में और बिहार का बदलाव कैसे होगा? आपको ये पता है कि लालू जी बड़े भाई हैं और नीतीश जी छोटे भाई हैं। तो लालू जी का राज जंगल राज 1 था, नीतीश जी का राज जंगल राज 2 है। उसमें आपको कोई अगर अतिशयोक्ति हो रही है तो गलत बात है। दोनों तो बड़े भाई छोटे भाई हैं, वही कर रहे हैं जो करना चाहिए था। जनता को लूटना है, इसके सिवा। अच्छा, एक चीज़ देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि मैं 2.5 लाख लोगों को नौकरी दिया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 2.5 लाख को नौकरी तो 10,000 को नहीं दिए। पूरे बिहार में चपरासी से लेके चीफ सेक्रेटरी तक का 10-23 लाख पोस्ट हैं। उसमें शिक्षक कहिए, चाहे जितने भी सरकारी कर्मचारी का जिसको मोहर लगा हुआ है उसकी संख्या 23 लाख है। तो आप पहले से कितना था आपने बहाल किया, और आपने जो बहाल किया अभी 2 लाख शिक्षकों की बहाली जो हुई उसमें 1.5 लाख बिहार से बाहर के लोग को किस आधार पर बहाली किया गया, और वह भी नीतीश जी और तेजस्वी के गठबंधन की सरकार बीच की थी। जब नीतीश जी पलटी मार के गठबंधन में गए थे एनडीए को छोड़कर, उस समय ये बहाली हुई है। तो भैया आप बताइए कि बिहार से बाहर के लोगों को ले आए और बिहार के में बेरोजगारी को के पेड़ रोप दिए हैं। तो जैसा कि आपने सुना, जनता का सुंदर राज अभी जन सुराज पार्टी के हमारे पास भावी उम्मीदवार थे और इनसे काफ़ी मैंने लालगंज विधानसभा क्षेत्र को लेकर मैंने काफ़ी बातचीत की और टिप्पणी भी की। तो आप लोग को क्या राय है, कैसा लगा हमारी वीडियो, आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में दें। इसी के साथ लेता हूँ विदा, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।